चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। अब जो हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है ये जानना है। रिफ्लेक्शन बताया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये बेंड कर जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी को क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन। दूसरी बेंड क्यों करता है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो दोनों मीडियम का डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग होगा। डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा, जिसके कारण से ये क्या करता है, बेंड करता है। इस समझ में आ रहा है। दूसरी बात, एटमॉस्फेयर का देखा जाए तो सब जगह डेंसिटी एक समान क्या होता है, नहीं होता है। समझ रहे हैं, सब जगह डेंसिटी एक समान क्या होगा, नहीं होगा। जब सरफेस के निकट रहते हैं अर्थ पर तो डेंसिटी ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा डेंसिटी क्या होगा, कमते जाएगा, घटते जाता है। समझ रहे हैं, सरफेस पर डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा, मतलब गाढ़ा ज्यादा रहेगा, और जैसे ऊपर जाएगा पतला होते जाएगा। हवा क्या होता है आपका, पतला। तो डेंसिटी एक समान हुआ, नहीं हुआ। अब एक समान नहीं हुआ तो जब एटमॉस्फेयर में लाइट चलेगा, सूर्य से जो लाइट आएगा या तारा से जो लाइट आएगा वो बेंड तो करेगा ही। बेंड क्या होगा, करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि डेंसिटी सबका क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। इसका मतलब है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, चल रहा है एयर में ही, लेकिन फिर भी डेंसिटी अलग होने की वजह से बिहेव कैसा करेगा कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ये क्या होगा, बेंड होते रहेगा। क्या होता रहेगा, बेंड होते रहेगा। इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का डेंसिटी सभी जगह एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। सब नियर द अर्थ सरफेस हायर होता है, और अपर जैसे जाते हैं क्या होता है, ये लोअर होते जाता है। समझ में आ रहा है इतना बात। चलिए अब इसका दो एग्जांपल है ना, इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का। एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ट्विंकल ऑफ स्टार, और दूसरा क्या है, हाँ, एपेरेंट सनराइज एंड सनसेट। एपेरेंट सनराइज और क्या है, सनसेट। ट्विंकल ऑफ स्टार क्या होता है, जिसको हम हिंदी में तारे का टिमटिमाना कहते हैं। तारे को टिमटिमाते हुए आप लोग देखे हैं, देखे हैं। अच्छा ठीक है, तो इसका दो एप्लीकेशन हो गया ना, दो एग्जांपल हो जाएगा। एग्जांपल भी बोल सकते हैं और एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। एक हो जाएगा ट्विंकल ऑफ स्टार, हो गया तारे का टिमटिमाना। क्या हो गया, तारे का टिमटिमाना। और दूसरा हो गया एपेरेंट सनसेट एंड सनराइज। क्या हो गया, सनराइज है ना, हाँ, आभासी सूर्यास्त और सूर्योदय, और क्या देगा, सूर्योदय। तो ट्विंकल ऑफ स्टार का जब डिस्कस करना तो देखिए क्या होता है ना। अभी से जानते हैं ट्विंकल ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है, जब तारे को देखिएगा ना गौर से, कभी शाम में दिखेगा, दिन में तो दिखेगा नहीं। दिन में तरीके किसको दिखता है, दिन में तरीके देखना है ना, मतलब जो हाइपोथेटिकल सोचता है, जो नहीं होने वाला वो चीज सोच रहा है ना, वो होता है दिन में तरीके देखना। जैसे प्रधानमंत्री बनने की इच्छा होना है ना, ये क्या हो गया, दिन में तरीके देखना हो गया। क्या इधर क्या बोल रहे हैं, अच्छा तारा तरीके से ऊपर देहाती तरीके से उड़ाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रात में जब तारे को देखिएगा तो कभी काल तारा का पूरा ब्राइट दिखेगा, कभी दिखते रहे, एक ही तारा को गौर से देखिए, कभी क्या होगा, ब्राइट दिखेगा, दिखते दिखते कभी धीरे डिम होते रहेगा ना, और डिम होते तो कुछ गायब भी हो जाएगा, आप फिर धीरे क्या होगा, ब्राइट होते रहेगा, बढ़ते जाएगा, फिर ज्यादा ब्राइट दिखेगा ना। तो इसी को हम बोलते हैं ट्विंकल ऑफ स्टार, यानी तारे का टिमटिमाना इसी को कहते हैं। टिमटिमाना का मतलब क्या होगा कि उसका इंटेंसिटी में चेंजिंग आना, कभी ब्राइट होना, कभी डार्क होना, मतलब कभी कम ब्राइट, कभी ज्यादा ब्राइट, कभी गायब हो जाना, यही क्या करेगा,
ट्विंकल ऑफ स्टार, तारे का टिमटिमाना कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा होता क्यों, ये जानना है ऐसा क्यों होता है ना। तो ऐसा इसलिए होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए ये स्टार है ना, ये क्या है, स्टार है। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई क्या है, ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पर, है ना, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ये इस स्टार को देखे तो स्टार से तो बहुत सारा रे निकलेगा, है ना। जैसे कि यहाँ से एक रे निकला स्टार से, सपोर्टेड साथ देगा, एक रे स्टार से निकलेगा, नीचे आएगा तो मीडियम उसका क्या होगा, डेंसिटी अलग अलग होता जाएगा। एटमॉस्फेयर का डेंसिटी क्या होगा, अलग अलग होता जाएगा। ये रे निकलेगा तो कुछ इधर बेंड करेगा, हो गया, कुछ इधर बेंड करेगा, ऐसे बेंड करते करते यहाँ पहुंचेगा, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ रे इधर पहुंचेगा तो कुछ रे क्या इधर भी जाएगा, कुछ रे इधर फैल कर जाएगा ना। तो कभी क्या होगा कि ये बेंड करते हुए इसके आग पर आया तो ब्राइट दिखा, 2 बजे आ गया तो ज्यादा ब्राइट दिखेगा, 3 बजे आ गया तो और क्या होगा, और ज्यादा ब्राइट दिखेगा, और क्या होगा, ज्यादा ब्राइट दिखेगा। कभी काल क्या होगा कि सभी रे क्या हो गया, गायब हो गया तो ब्राइट क्या होगा, नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है। इसका मेन वजह ही होता है कि एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग जगहों पर क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि डेंसिटी अलग होता है, जिससे जो जब किरण जिस समय स्टार वाला किरण ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंचता है उस समय अन्य किरण क्या होता है, दूसरे जगह फैल जाता है। क्या होता है, दूसरे जगह फैला हुआ रहता है। समझ आ रहा है। अब ऑब्जर्वर के आंख तक पहुंचने वाला रे का यदि इंटेंसिटी ज्यादा है तो ब्राइट दिखेगा, कम रहेगा तो क्या होगा, कम दिखेगा। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। किसका वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। इसके बारे में समझना है बढ़िया से। अपैरेंट सनसेट एंड सनराइज, ये क्या होता है। जैसे कि सूरज का उगने का समय सपोर्ट मान लेते हैं 6 बजे सुबह में, कितने बजे है, 6 बजे, और उग रहे हैं कितने बजे, नहीं 6 बजे में 2 मिनट बाकी है तब ये उगे, है ना। ये मान के चलते हैं कि सूरज के उगने का टाइम क्या है, 6 मान के चल रहे हैं। अभी तो ठंडा की वजह से ऑलरेडी सूख गए, मान के चलते कि 6 बजे उगने का टाइम है, लेकिन उग कब जाता है, 2 मिनट पहले ही उग रहे हैं। इसका 2 मिनट पहले आपका दिखाई पड़ेगा, 2 मिनट पहले क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। उस समय सूरज नीचे ही रहते हैं, लेकिन 2 मिनट पहले से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी को हम बोलते हैं अपैरेंट सनराइज। इसी को क्या बोलते हैं, अपैरेंट सनराइज। मतलब सनराइज का टाइमिंग 6 बजे है, लेकिन दिखाई कब पड़ रहा है, 2 मिनट पहले से दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या बोलिएगा, 5:58 बोलिएगा। जब देखिए तभी बोलिएगा 5 बजे क्या हो गया, 58। आप बोलो समझ गए, समझदार हो गए तो बताइए 2 मिनट लेट से बताइएगा, नहीं आप सीख गए तो 2 मिनट क्या बताना है, लेट बताना है। लेकिन पहले से क्या बताते हैं, घड़ी में देखते रहते, सब घड़ी तो पहन के रखबे करते हैं, चले या नहीं चले, नहीं ठीक है चलता रहता है, उससे मिलाते रहिएगा 6 बजा कि नहीं बजा है। चलिए आप यहाँ पर समझाते हैं फिगर से, अब इसको फिगर से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, ठीक है, शांत रहेगा। ये अर्थ है और ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का ये एक लेयर हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा लेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे लेयर है जाएगा। ये तीसरा लेयर हो गया, ये क्या हो गया, चौथा लेयर हो गया। आप सुनिए पहले, नीचे जैसे जैसे जाइएगा डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये अर्थ है ना, सरफेस के निकट डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो नीचे होगा हाई डेंसिटी, क्या होगा, हाई डेंसिटी, ऊपर होगा लो डेंसिटी, ऊपर क्या होगा, लो डेंसिटी। कोई दिक्कत नहीं। ये अर्थ का है, ये अर्थ के सरफेस के सामने है ना, यानी इसके नीचे रहेगा तो सूर्य डूबा हुआ है ना, इसके नीचे सन क्या है, इसके नीचे सन डूबे हुए हैं, इसके ऊपर आएंगे तो उगे हुए हैं। तो हम सन को यहाँ बनाते हैं, सूरज को हम क्या बना दिए, यहाँ पर बनाया, ठीक है। ये सूरज हो गए, हंसता खेलता देखिए, सूरज जो है डूबे हुए हैं कि उगे हुए हैं, अभी ये डूबे हुए हैं, सरफेस के नीचे, सरफेस से क्या है, नीचे। इससे जो रे निकलेगा, बहुत सारा रे निकलेगा। एक रे जो हम ले इस तरह से लेके चल रहे हैं ना, देखिए एक रे जो निकलेगा ऐसे चलेगा, ये रे इस तरह से चलेगा,
शांत रहेगा। और ये रे गया तो कैसे बेंड करेगा, देखिए यहाँ जो है नॉर्मल ऐसे खींचिए और ये नॉर्मल, नीचे डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम है तो किधर बेंड करता है, नॉर्मल की ओर। किधर करेगा, तो सीधे नहीं जाकर थोड़ा सा क्या करेगा, बेंड करेगा। थोड़ा सा क्या किया, बेंड। फिर यहाँ नॉर्मल खींचिए, फिर थोड़ा सा क्या करेगा, बेंड करेगा। फिर नॉर्मल खींचिए, फिर क्या करेगा, बेंड करेगा। इस प्रकार से बेंड करते करते यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर। आप इसका सीधा ऐसे खींचिएगा इस तरह से, देखिए इसका सीधा ऐसे लाइएगा तो सूर्य यहाँ दिखाई पड़ेंगे। सूर्य कहाँ दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में सूर्य अभी यहीं पर है ना, लेकिन रे जो है सीधा नहीं गया, बेंड करते गया। क्यों बेंड करते गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर का डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। अब अलग अलग डेंसिटी रखने की वजह से ये क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। और देखिए ऊपर है रेयर मीडिया और अंदर क्या है, डेंसर मीडिया। नीचे डेंसर मीडिया है ना, तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। किधर करेगा, नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल खींचे है ना, तो नॉर्मल की ओर ही बेंड करा, उधर नहीं गया, इधर ही आया ना, तो नॉर्मल की ओर बेंड किया। यहाँ नॉर्मल किया तो नीचे ही दबा है, यहाँ भी नॉर्मल, ये भी क्या हुआ, नीचे ही दब रहा है। कोई दिक्कत है, नहीं समझते, हाँ समझ। जैसे कि ये ऐसा दिया हुआ, यहाँ पर ये नॉर्मल खींच दिए, ये क्या खिंचाया, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ऐसे रे आएगा तो ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ऐसे नहीं जाकर ऐसे गया तो किधर मुड़ा है, नॉर्मल की ओर मुड़ा। किधर मुड़ गया, नॉर्मल की ओर। ये प्रोसेस चलते रहेगा और चलते चलते ऑब्जर्वर तक पहुंच गया। क्या पहुंच गया, ऑब्जर्वर तक। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि लाइट सीधे आ रहा है। हमको कभी नहीं, आप देखिए तो कभी लगेगा कि लाइट मुड़ा है, कभी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है लाइट नहीं, एक्चुअली मुड़ के आ रहा है। लेकिन हमको क्या लगेगा, लाइट सीधा। आपको भी लगेगा कि लाइट क्या आ रहा है, सीधा आ रहा है। लाइट क्या आ रहा है, सीधा। तो देखिए इसका सीधा आंख से सामने ऐसे चलेगा ना, तो सूर्य यहाँ नहीं दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। समझ आ रहा है ना, यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे ना। तो ये जो है रियल पोजीशन है, ये क्या है, रियल पोजीशन। और ऊपर जो है एपेरेंट, क्या है, एक पेरेंट पोजीशन। समझ आ रहा है। तो सुन लिए पहले। अब इनके अनुसार जिस समय ये सूर्य नीचे रहेंगे उस समय ये यहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो इसका अंतर जो फासला जो होता है यहाँ से यहाँ तक का 1-2 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 2 मिनट का। 2 मिनट का फासला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 मिनट पहले उग जाते हैं, सूर्य दिखाई पड़ जाते हैं, और डूबते समय 2 मिनट बाद तक भी दिखाई पड़ते रहते हैं। डूबते समय 2 मिनट क्या हो गया, बाद तक। डूबने वाला भी वही प्रोसेस होगा ना, सूर्य डूब गए लेकिन फिर भी रे आ रहा है। क्यों आ रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। रे क्या हो रहा है, आ रहा है, क्यों हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। सूर्य डूब गए फिर भी हमको दिखाई पड़ते रहे। समझ आ रहा है ना। तो अब ध्यान देना है कि सूर्य डूब रहे यदि 6 बजे, सूर्य 6 बजे दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब 2 मिनट पहले ही क्या हो गए, स्थान ग्रहण कर लिए अपना, है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है।